दोस्तों, हम शब्द के बारे में देख रहे थे और शब्द दो प्रकार के हैं कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और हमने ये देखा कि ये विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहां तक तो हमने पिछली कक्षा में देखा। अब हम एक एक को चुनकर देखेंगे। संज्ञा। संज्ञा से क्या मतलब है? हम किसे संज्ञा कहते हैं? किसी भी प्रकार का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, जाति का हो, भाव का हो, द्रव्य का हो या किसी समूह का हो, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि हम राजू कहें तो हम जानते हैं कि यह एक पुल्लिंग शब्द है, एकवचन शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है। और यदि हम लड़का कहें, राजू एक लड़का है, लेकिन हर लड़का राजू नहीं होता, तो लड़का भी नाम ही है, एक निर्दिष्ट प्रकार की जाति का नाम है। और देखिए, अच्छाई, बुराई, चोरी, यह एक भाव है, एक आदत का नाम है। नाम तो ही है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, लेकिन एक भाव का नाम है। उसी प्रकार देखिए, और यदि लोहा, सोना इत्यादि यदि हम देखें तो जाति में ही आता है, लेकिन द्रव्यों को जाति से अलग करके दिखाया है। लोहा हो, लोहा माने आयरन, सोना माने गोल्ड, चांदी, सिल्वर, द्रव्यों का नाम अलग से रखा गया है। और देखिए, सेना, झुंड, संघ, पहली दृष्टि से लगेगा कि यह सेना एक जाति है, झुंड एक जाति है, संघ एक जाति है, लेकिन ये जाति नहीं है। सेना में एक जाति के लोग नहीं होते। सेना में मनुष्य होते हैं, तोपें होते हैं, मिसाइल होते हैं, बॉम्ब होते हैं, घोड़ा होते हैं, विमान होते हैं, जहाज, हवाई जहाज होते हैं, जहाज होते हैं। ये अनेक जातियों का समूह है, इसलिए इनको जातिवाचक से अलग रखकर समूहवाचक में रखा गया है। अतः ये संज्ञा, यहां हमने 5 प्रकार की संज्ञाओं को देखा। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोलकाता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक का बोध होता है जिससे। और लड़का जातिवाचक है, लड़की जातिवाचक है, पुरुष स्त्री जातिवाचक है। यहां भाव का बोध होता है, इसलिए इन्हें भाववाचक कहते हैं। चोरी, अच्छाई, बुराई, भलाई इत्यादि भाववाचक है। इन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं। और क्योंकि ये निर्दिष्ट प्रकार के मेटल का बोध होता है जिससे, और इसे हम समूहवाचक कहते हैं। अतः ये संज्ञा 5 प्रकार के हैं। देखिए, संज्ञा 5 प्रकार के हैं। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2, जातिवाचक संज्ञा। 3, भाववाचक संज्ञा। 4, द्रव्यवाचक संज्ञा।
और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। देखिए इन सबका एक एक उदाहरण नीचे लिखता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा में मनुष्य एक जाति है, जानवर एक जाति है, स्त्री जाति है, पुरुष जाति है। भाववाचक संज्ञा में भलाई एक भलाई बुराई जातिवाचक संज्ञा है, और माफ कीजिए भाववाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा माने आयरन, चांदी सिल्वर, सोना गोल्ड दिखाई देता है ना। और समूहवाचक संज्ञा में कुछ उदाहरण यहां है, संघ, टोली, झुंड, सेना इत्यादि। ये अतः हमने देखा कि ये संज्ञा क्या है, जिससे किसी नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है या 5 प्रकार है संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक संस्थान का बोध होता है। और जातिवाचक में किसी जाति का बोध होता है। भाववाचक में किसी आदत का बोध होता है, किसी भाव का बोध होता है। द्रव्यवाचक में द्रव्यों का, मेटल का बोध होता है जिससे। और समूहवाचक में किसी संघ का बोध होता है। लेकिन कुछ वैयाकरणिकों ने इस द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में मिलाकर कहते हैं कि संज्ञा के केवल 3 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जाति में मिला दिया है। लेकिन देखने की बात यह है कि समूहवाचक कहीं भी जातिवाचक नहीं होता, क्योंकि समूह में एक कई प्रकार की जातियां होती हैं। उसी प्रकार द्रव्यवाचक में केवल मेटल आ जाता है। इसे भी कुछ वैयाकरणिकों ने जाति से अलग रखकर रखा है। लेकिन हमें यह देखना है कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।